प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परमपिता परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीलाधारी कल्कि अवतारी प्रभु सदानंद भगवान की जय। यस्य भाषा विभातितं सर्वं सदी सदात्मकं सर्वाधारं सदानंदं परमात्मानं तं हरिं भजे। ज्ञानमूलं प्रभो प्राप्ति पूजामूलं प्रभो पादुका मंत्रमूलं प्रभो वाक्यम मोक्षमूलं प्रभो कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुषी च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। प्रेम ले बोलूं श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परमपिता परमेश्वर की जय। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद लीलाधारी कल्कि अवतारी प्रभु सदानंद भगवान की जय। सर्वप्रथम परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस जो कलियुगीन कल्कि अवतार हैं, उनके श्री चरण में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। तत्पश्चात समस्त धर्म प्रेमी भगवत प्रेमी एवं समस्त सत्यान्वेषी जिज्ञासु बंधुओं सब पर मेरा जय प्रभु सदानंद जी। बंधुओं, भगवत कृपा से सदानंद तत्व ज्ञान परिषद अंतर्गत पुरुषोत्तम धाम आश्रम सिद्धौर बाराबंकी उत्तर प्रदेश मुख्यालय से हम लोग आप लोग को भगवत संदेश देते आ रहे हैं, भगवत चर्चा आप लोग को सुनाते आ रहे हैं। बंधुओं, हम लोग ने आप लोग के सामने रखा कि ये मानव जीवन भगवान के अहेतु के कृपा से मिला हुआ देव दुर्लभ योनि है। इसको एकमात्र भगवान ने मोक्ष पाने के लिए ही दिया है, ऐसा सदग्रंथ बताते हैं। भगवान युग युग में जो आते हैं अवतार लेकर के, पुनः अवतार लेकर के 4 युग में 4 बार, सत्य युग में विष्णु रूप, त्रेता में राम रूप, द्वापर में कृष्ण रूप और कली में कल्कि कहा गया है शास्त्र में। वो पुनःअवतारी भगवान ने भी यही कहे हैं, मानव जीवन जो है मोक्ष के लिए ही है। विष्णु जी का उपदेश भी यही है, राम जी का भी यही है, कृष्ण जी का भी यही है, सदग्रंथ में स्पष्ट है। तो मोक्ष के लिए ही, अन्य इसको हम लोग का ये जो मानव जीवन मोक्ष प्राप्ति के अलावा हम लोग कहीं भी इसको लगा देते हैं तो ये मानव जीवन का दुरुपयोग है, ये भगवान विष्णु राम कृष्ण ने कहा है। तो 2 क्षेत्र जीवन का स्पष्ट है, एक माया क्षेत्र है, एक धर्म क्षेत्र। माया क्षेत्र घर परिवार संसार माया क्षेत्र हुआ। ये जो जीव ईश्वर परमेश्वर वाला ये परमात्मा का क्षेत्र धर्म क्षेत्र है। तो माया क्षेत्र में तो कदापि मुक्ति मिलने की सवाल नहीं। विष्णु जी ने भी यही कहा है, राम जी ने भी यही कहा, कृष्ण जी ने भी यही कहा। आप लोग को हम लोग ने बहुत प्रमाण सहित सुनाए। तो भगवत क्षेत्र में ही आपको मुक्ति मिलेगी। और इस अवतार ने कल्कि अवतार संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस ने तो अपने
सत्संग में अपने ग्रंथों में स्पष्ट कह दिया कि माया क्षेत्र घर परिवार में मुक्ति का कल्पना भी नहीं है। ये घर परिवार ममता आसक्ति से भरा हुआ जो घर परिवार है, ये तो जीव का करोड़ों करोड़ों जन्म को विनाश करने वाला है, स्पष्ट है। ये अन्य गुरु के जैसा ये चाटुकारी वाला क्षेत्र नहीं है, भगवान का क्षेत्र। भगवान आते हैं स्पष्ट घर में, उन्हीं का वास्तविक ज्ञान में जो चलेगा, जो उनके धर्मोपदेश में चलेगा, वास्तव में वही लाभान्वित होगा। वो वही में उपदेश भरा पड़ा है। अभी कल्कि अवतार का प्रमाण अन्य जगह नहीं मिलता। कल्कि अवतार हो चुका है संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के रूप में। अब उनकी वाणी को आप लोग श्रवण करेंगे। सत्संग यूट्यूब में चैनलों में भरा पड़ा है, और उनके अपने कर कमल से लिखा हुआ सदग्रंथ अवलोकन करेंगे तो सारी बात, इस कल्कि अवतार का भी बात, ज्ञानोपदेश आप लोग को मालूम हो जाएगा। क्योंकि भगवान एक ही होते हैं, चार युग में चार रूप, अतः चारों रूपों का ज्ञान, तत्व ज्ञान एक ही होता है, और उपदेश भी एक ही होता है, चारों का एक ही है। लेकिन अब ये जो है जनमानस सारा धरती में विभिन्न हजारों प्रकार के गुरु में लग करके भगवान का मूल ज्ञान और ज्ञानोपदेश से बुरी तरह वंचित हो रहा है। यही हम लोग यहाँ जब जान गए तो इसी को ही हम लोग जनमानस के कल्याणार्थ आप लोग को सुनाते आ रहे हैं। भाई ये जितने भी जो भी गुरु हैं धरती में, ये बिल्कुल अज्ञानी, आधे अधूरे अपूर्ण गुरु हैं। क्योंकि भगवान के पूर्ण अवतार के अलावा कोई भी धरती ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी गुरु, कोई भी ऋषि महर्षि, कोई भी देवी देवता पूर्ण गुरु हो ही नहीं सकता। भगवान एकमात्र पूर्ण गुरु होते हैं, वो अद्वितीय होते हैं। अतः उन्हीं का उपदेश को शिरोधार्य करने से ही मानव जीवन सफल होता है। आप लोग पूर्णत्व को पाएंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे। अन्यथा आपके अनुसार तो भगवान कहेंगे ही नहीं। अन्य गुरु तो आपके अनुसार, सारा गुरु शिष्य के अनुसार उनको प्रिय लगने वाला उपदेश देते, इसलिए वह संख्या भी अधिक होता है। लाखों करोड़ों शिष्य हैं इन गुरुओं के पास। लेकिन देखा जाए विष्णु राम कृष्ण की वाणी उपदेश को ग्रंथों से देखेंगे, ये कोई भी गुरु के लायक ही नहीं है। हम लोग तो यहाँ प्रमाण सहित दे रहे हैं, क्योंकि ये लोग वही घर परिवार को ही, ये खुद एक बैठे हुए हैं घर परिवार में ही, वही माया क्षेत्र में, जहाँ की मुक्ति कल्पना में भी नहीं है। वहाँ तो जीव का करोड़ों करोड़ों जुनी आवागमन के चक्कर में पड़ रहा है। वो क्षेत्र ही आवागमन का क्षेत्र है, माया क्षेत्र। क्योंकि वहाँ अंतमति स्वगति कभी बनता ही नहीं। हम लोग ने यहाँ पूरा प्रमाण सहित दी, और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी हम लोग ने जो है यहाँ से भरत राजा का उदाहरण दिया। स्पष्ट देखिए आप लोग श्रीमद् भागवत महापुराण, सारा घर बार, घर परिवार, संसार, जो माया क्षेत्र को टोटल छोड़ करके भरत राजा हरिहर क्षेत्र में गए अपना अंतमति सुगति बनाने के लिए, अंतिम अपना जो है मोक्ष प्राप्ति हो जाए जीव को, ये सोच करके। क्योंकि मोक्ष के लिए, जीव के उद्धार के लिए अंतमति सुगति अनिवार्य है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहे 8वां अध्याय में, यम यम वापि स्मरण भावम तेज तेन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। प्राणी मृत्यु के समय में, अंतिम काल में जो भाव
लेकर के शरीर छोड़ता है वो उसी को प्राप्त होता है। और भगवान कृष्ण फिर उसी में बोल रहे हैं 8वां अध्याय, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति ना। मुझको ही स्मरण करके जो शरीर छोड़ता है वो मुझको प्राप्त होता है। इसीलिए यही अंतमति सुगति अकाट्य सत्य है, भगवान का वाणी है। वो बनाने के लिए भरत राजा सारा राजपाट छोड़कर अपने 5 भाइयों को सारा साम्राज्य बांट दिए, राज्य बांट दिए और जो है पूरा निकल गए राज दरबार से और हरिहर क्षेत्र में जाकर के भगवान का एकत्व साथ हरि हरि नारायण नारायण भगवान का ही स्मरण भी किए, मुँह से उच्चारण भी, भीतर हृदय में भी भगवान को ही धारण किए। लेकिन दुर्भाग्यवश एक हिरण का बच्चा पहले अंतिम काल में उसी में उनका मोह हो गया। मरते टाइम में वही हिरण का बच्चा याद आ गया। उसी में मोह आसक्ति के कारण, हिरण के बच्चे का मोह आसक्ति के कारण वो शरीर उनका छूटा तो हिरण योनि में जाना पड़ा। ये अकाट्य सत्य है, भगवान की वाणी भी कह रही है और उदाहरण भी है इस वस्तु। भरत राजा जो है हिरण योनि, हिरण होकर के जन्म लिए। तो भगवान की कृपा से पहले का जो उनका निष्काम भक्ति था भगवान के प्रति, वो हिरण योनि में भी उनको याद आ गया। तब वहाँ भी उनने भगवान को ही पकड़ा। तब फिर दूसरा योनि जो है ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ। उस टाइम भी उनका नाम भरत ही रहा, जिसको जड़ भरत बोलते हैं। तो भाई अंतमति सुगति अकाट्य सत्य। तो क्षेत्र परिवर्तन, अब हम लोग इतना सुना है आप लोग को, आप लोग सुनते भी आ रहे हैं, आप लोग बोलते हैं अच्छा है अच्छा है। अरे भाई क्षेत्र परिवर्तन जब तक नहीं करेंगे कोई लाभ नहीं है। घर परिवार ममता आसक्ति में ही पड़े रहेंगे तो वहाँ मुक्ति नहीं है। वहाँ अब एक हिरण के बच्चे में मोह जा रहा है तो भाई आपका तो वहाँ बेटा बेटी है, पोता पोती को चाट रहे हैं तो भगवान याद कैसे आएगा अंतिम। हम लोग ने यहाँ कथा भी सुनाया, सेठ का कथा। धन में आसक्ति होने से भगवान का 24 घंटा नारायण नारायण वो जप रहा था, लेकिन मरते टाइम में वो जो है भगवान याद नहीं आया, वो आसक्ति के कारण दुकान याद आ गया। वैसे ही एक महात्मा का भी यहाँ कथा सुनाया गया, भाई आसक्ति के कारण अंत्य में उनका भी जो है वो अपने लिए पैसा रख दिया है, सोच करके शरीर छोड़े तो भाई वो प्रेत योनि में चले। तो बहुत सतर्क होने की बात है। तो मोक्ष ही चाहिए इसी जीवन में, हर कोई को अपना जीव का उद्धार चाहिए। तो भाई क्षेत्र परिवर्तन तो एकदम अकाट्य सत्य है। क्षेत्र परिवर्तन नहीं करेंगे, उसी में चिपके पड़े रहेंगे तो भाई कैसे लाभ मिलेगा बताइए। भगवान मोक्ष ही पाना अगर हो तो अंतमति सुगति के लिए तो भगवान को ही याद आना पड़ेगा। उसके लिए तो सारा सबसे सारा कनेक्शन काट करके, सब ममता आसक्ति सब का बंधन सारा तोड़ करके एकमात्र भगवान को ही तो धारण करना पड़ेगा। एकत्व भगवान में ही प्रीति रखना पड़ेगा, भगवान को ही सब पकड़ना पड़ेगा। सारा सब के तरफ का जितना भी जो सोचाई आ रहा है, जितना भी ममता आसक्ति सबको हटा करके एकमात्र भगवान के रूप में हम लोग का दिल दिमाग स्थित होना चाहिए। और वो भी वर्तमान अवतार यहाँ कहा जा रहा है, पहले के अवतार में नहीं, क्योंकि ये भी हम लोग दिखाए यहाँ बताए, शास्त्र कह रहा है भाई आपको लाभ मिलना है। वो पूर्व अवतार जो है जैसे विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी, भगवान एक ही है, उन्हीं का चार युग में 4 रूप है। तो भी आपको वर्तमान को ही पकड़ करके उन्हीं वही वर्तमान अवतार का ही भक्ति करना पड़ेगा आपको, अन्यथा कल्याण कहाँ होगा बताइए। क्योंकि शास्त्र भी दिखा रहा है जो वर्तमान में चिपके उन्हीं के नाम में मुक्ति की बात है, मोक्ष की बात है।
जैसे सत्ययुग में नारायण विष्णु जी का समय था, नारद गरुड़ वो रूप में चिपके, लेकिन वही भगवान फिर राम जी में आए तो हनुमान लक्ष्मण सबरी नारायण नारायण नहीं कहे, जय श्री राम जय श्री राम, ये रूप में चिपके। और जो है वही भगवान फिर कृष्ण रूप में आए द्वापर युग में, तो भाई कृष्ण जी के समकालीन भक्त सेवक उद्धव, अर्जुन, मैत्रेय, ये सब जो है गोपियाँ, ये सब नारायण नारायण भी नहीं कहे, राम राम जय श्री राम भी नहीं कहे, जय श्री कृष्ण कहे, कृष्ण के रूप में चिपके और उन्हीं के आदेश निर्देश में चले, तब इनका मोक्ष की बात है। तो भाई वर्तमान अभी कली काल में संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के रूप में कल की अवतार हुआ है। ठीक है, जिसको पता नहीं, कंफर्म नहीं है, पक्का पता नहीं है, पक्का विश्वास नहीं हो रहा है, तो भाई वर्तमान आने क्रम में तो कृष्ण जी को तो पकड़ना पड़ेगा ना। कृष्ण जी को पकड़ते हुए वर्तमान को ढूंढिए। अब वर्तमान आपको पक्का लगे कि भाई संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस ही वास्तव में अभी कली काल में कल की अवतार है, तो भाई इन्हीं को पकड़ना पड़ेगा आपको, इन्हीं का ज्ञानोपदेश से युक्त होकर के इनकी कहा हुआ रास्ते में चलना पड़ेगा, तब जा कर के आपको जो है उद्धार होगा, 84 का बंधन छूट जाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। अब ये जो सदानंद जी को जाने हुए हैं, उनको भी जो घर परिवार में माया क्षेत्र में चिपके हैं, उनको क्षेत्र परिवर्तन करके भगवत क्षेत्र में स्थापित होना पड़ेगा। नहीं तो वर्तमान अवतार को जानने के बावजूद भी माया क्षेत्र में ही पड़े रहेंगे, तो भाई वो लाभ कैसे मिलेगा। स्वयं सदगुरु महाराज संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी ने स्पष्ट कहे हैं, माया क्षेत्र में मुक्ति कल्पना देगी नहीं। तो भाई वर्तमान को जानने वाला माया क्षेत्र से हट करके क्षेत्र परिवर्तन करके भगवत क्षेत्र में स्थापित होना अनिवार्य है। और जहाँ तक अन्य गुरुओं में जितने जो भी चिपके पड़े हैं, यहाँ से स्पष्ट कहा जा रहा है, भगवान के पूर्ण अवतार के अलावा धरती ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में ही कोई भी पूर्ण गुरु नहीं होता। सब भगवान के पूर्ण अवतार के अलावा जितने जो भी गुरु धर्मोपदेशक कोई भी हो, सारे के सारे आधे अधूरे अपूर्ण अक्षम गुरु हैं। उसमें बहुत तो ठग हैं, पाखंडी भी हैं बहुत। यहाँ स्पष्ट कहा जा रहा है, यहाँ कोई किसी को निंदा की बात नहीं है, सब जनमानस के कल्याणार्थ है। हम लोग भगवान के भक्त सेवक संदेश वाहक हैं। हम लोग तो जो जाने हैं वास्तविक सत्य जो पकड़े हैं भगवान की कृपा से, वही जनमानस को कल्याण हो, इसलिए यहाँ से हम लोग चिल्ला रहे हैं। हम लोग को किस्सा निंदा से क्या मतलब, हम लोग को जनमानस का कल्याण से मतलब है। हम लोग ये ढोंगी पाखंडी, ये आधे अधूरे जनता के धन धर्म को चाटने वाले, ठगने वाले इन गुरुओं के चाटुकार नहीं है। हम लोग तो भगवान के चाटुकार हैं, सत्य के चाटुकार हैं भाई। अब देखिए कौन गुरु सही है, भगवान के पूर्ण अवतार के अलावा कोई सही है? ये जितने भी जो भी धरती में गुरु हैं, जो भी संप्रदाय हैं, ये कितने अधार्मिक हैं। भगवान आए 30 साल तक सत्संग सुनाए और पूरा ढोल पीट करके जीव ईश्वर परमेश्वर दिखाने जनाने का कार्यक्रम किए और स्पष्ट कह भी दिए कि भाई वही विष्णु जी, वही राम जी, वही कृष्ण जी वाला ज्ञान और धर्म स्थापना करने की बात, सत्य सनातन धर्म को स्थापना करने के लिए आए हैं, ऐसा स्पष्ट सत्संग में सुनाते बोलते हुए सत्संग किए और जो है दिखाए जनाए भी जीव ईश्वर परमेश्वर, तत्व ज्ञान दिए, मुक्ति अमरता का बोध कराए। अब ये कोई भी जितने भी संप्रदाय चलाने वाले
जितने भी जो गुरु लोग हैं इन लोगों को मतलब ही नहीं हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ कि इन लोगों को भगवान से कोई मतलब नहीं, धर्म से कोई मतलब नहीं, इन लोगों को तो जनता के धन से मतलब है। अब ये लोग पूरे भगवान में अपने अनुयायी शिष्य लोग जाने न पाए, इसमें जोड़ लगा करके वर्तमान अवतार के प्रति दुर्भावना, भ्रामक प्रचार में ही जुटे रहे। तो ये लोग धर्मात्मा हैं। कोई भी गुरु, आप लोग को इसीलिए बार बार कहा जा रहा है, आप लोग कोई भी गुरु में चिपके हुए हैं, कोई भी संप्रदाय में चिपके हुए हैं, तो अपने जीव का अगर उद्धार चाहते हैं तो तुरंत देर मत करिए, उस गुरु को तुरंत छोड़िए, उस संस्था को छोड़िए और वर्तमान भगवान भगवत अवतार को जानने का प्रयत्न करिए, उनका ग्रंथ को देखने का प्रयत्न करिए, उस संस्था में जुड़ करके वहाँ के भक्त सेवक, उस वर्तमान भगवत अवतार के भक्त सेवक से मिलजुल करके वास्तविक सत्य को जानने का प्रयत्न करिए। बंधुओं, अपना मानव जीवन सफल बनाइए। ये गुरुओं में संस्था में चिपक करके भगवान को मत घुमाइए। अभी भी भगवत अवतार है। भगवान भगवत अवतार संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस का शरीर तो छूट गया है, लेकिन उनका अभी अवतार काल चल ही रहा है, उनका कार्य बाकी है। हम लोग तो यही कहते आ रहे हैं। तो वर्तमान को ही जान करके आपका कल्याण है। कौन गुरु सही है? सारे के सारे अभी जितने, कोई उपदेश देने के अधिकारी नहीं है। ये तो हम लोग वर्तमान अवतार ने तो सारा आईना करके गया है ना, सारा जना करके वास्तविकता है। ठीक है, आपको अभी वर्तमान अवतार संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के विषय में आपको विभिन्न भ्रामक बातें सुन करके विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी जो भगवान थे, उनकी वाणी तो सदग्रंथ में है। उसके आधार पर कम से कम उनकी वाणी को तो देख करके इस सारे गुरु को आप लोग टटोलिए तो सही। ये लोग कहीं धार्मिक हैं? विष्णु राम कृष्ण वाली बातें को देखने पर भी ये सब के सब ठग हैं, कोई धार्मिक नहीं है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है, हम लोग तो देख रहे हैं भगवत कृपा से। क्योंकि विष्णु राम कृष्ण ने माया क्षेत्र को क्या त्यागने को ही कहे हैं, लेकिन कोई भी गुरु, आपके गुरु कहते हैं नहीं नहीं, घर परिवार में ही रहो। अरे बाल बच्चे को देखना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, माँ बाप का सेवा करना चाहिए। जब माँ बाप का शरीर भी छूटे से बच्चों का शादी विवाह कर दो, ये सारी जिम्मेवारी खत्म होने के बाद तब भगवान को पकड़ो, ये ऐसा उपदेश देते हैं ये सब के सब गुरु। ये लोग ने ठेका लिया है, इतने दिन तक हम जिए, तब ये लोग के बाद माँ बाप का शरीर छूट जाए, बेटा बेटी का शादी जब हो जाए तब हम लोग निकलें, तब तक हमको यमराज कुछ नहीं करेगा। ये लोग ने जिम्मा लिया है। ये सब बदमाशी नहीं। वास्तव में तो वास्तविक तो सत्य जानकारी ज्ञान तो क्या है कि मानव जीवन मिला ही है मोक्ष के लिए। जब ये जानकारी होते ही माया क्षेत्र को छोड़ देना चाहिए और मोक्ष का उपाय करना चाहिए। हाँ ठीक है, आपका जो है शरीर के नाते माता पिता पत्नी बाल बच्चे के प्रति मोह हो रहा है, तो भाई उसको भी शरीर मत देखिए, उन लोगों को भी, उनको भी जीव देखिए, उनका भी उद्धार के लिए बोल दीजिए भाई भगवान को पकड़ो, मोक्ष का उपाय करो। तो भाई मोक्ष के लिए उनको भी प्रेरित करिए। अब उन लोगों को मोक्ष नहीं चाहिए, नहीं 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 मत जाओ, हम मरने के बाद जाओ, ऐसे ऐसे कहते हैं, तो उनको तुरंत त्याग दीजिए। उससे पहले ही हम लोग मर जाएं तो क्या होगा, हमारा तो 84 में हमारा जीव जाएगा। तो भाई एकमात्र मोक्ष के लिए है। इसलिए तो भरत जी ने कितना बढ़िया बात कहे, जो तुलसीदास जी ने कहा, जरऊ जो संपत्ति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख हो तो जो राम पद करे न सहस सहाय।
यदि भगवत प्राप्ति, भगवान के राह में राम पद मिल रहा है, भगवान मिल रहे हैं, उनमें खुशी खुशी जो अपने सुहृद बोलने वाले माता पिता, इनरू ये लोग जो है सहायक नहीं होते हैं तो वो जल करके खाक हो जाए। जरऊ सो संपत्ति, संपत्ति भी खाक हो जाए, भगवान के काम में नहीं आता है तो। जरऊ सो संपत्ति सदन, घर भी जल जाए। संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, माता पिता सुहृद कहलाने वाले माता पिता भाई बंधु सब जल करके खाक हो जाएं, खुशी खुशी जो भगवान के राह में सहायक नहीं हो जाते। ये बात सत्य है। तो भाई भगवान के में बाधा होने वाले, भगवत मार्ग में बाधा होने वाले वो जो है कोई भी हो उसको त्यागने का ही बात है। और जो है तुलसीदास जी ने भी बढ़िया बात लिखे हैं रामचरितमानस में। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताई कोटि बैरी सम जतपि परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महातारी बलि गुरु तेजो कंत ब्रजत बनितन्ही भय मुद मंगलकारी। तुलसीदास कहते हैं ये जो राम वैदेही सीताराम का जो प्रिय नहीं है, यानी कि भगवान से जो विमुख वाला है उसको कोटि बैरी समझ करके त्याग दीजिए। साधारण बैरी भी नहीं, बहुत बड़ा बैरी भगवान के प्रति आपको बाधा कर रहा है भगवत मार्ग में जाने के लिए। भगवान जिसको नहीं चाहिए, भगवान का जो प्रिय नहीं है, उसको यद्यपि आपको लग रहा है बहुत मेरा प्रिय हितैषी है, तो वो हितैषी नहीं हुआ, उसको बहुत बड़ा शत्रु, बहुत कोटि बैरी करोड़ों बैरी के बराबर समझ करके उसको त्याग दीजिए। उसमें अब सुहृद में कौन कौन आते हैं? माता आते हैं, पिता आते हैं, भाई बंधु आते हैं, गुरु आते हैं। ये भी अगर भगवान के राह में आपको बाधा बन रहे हैं तो इनको कोटि बैरी समझ करके त्याग देने के लिए कहा गया है। अब उदाहरण भी है, जैसे आपको प्रहलाद, पिता को त्याग दिया, प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया, हिरण्यकश्यप को त्याग दिया, भगवान को पकड़ा। विभीषण ने भाई अपना रावण को त्याग दिया, राम जी को पकड़ा, भगवान को पकड़ा। और भरत जी ने माता को त्याग दिया, कैकेयी को त्याग दिया, राम जी को पकड़ा। और जो है बलि ने गुरु को ही त्याग दिया, शुक्राचार्य को त्याग दिया, भगवान को पकड़ा। और गोपियां जो है इन लोगों ने अपने पति को ही त्याग दिए, भगवान को पकड़ा। तो उस समय तो उन लोगों ने निंदा भी किया होगा, लेकिन आज उन्हीं का गुणगान हो रहा है, वो मंगल गान में वो लोग आ रहे हैं। तो भगवान को ही कोई भी तरीका से आप भगवान को पकड़िए, तब जा करके उद्धार होगा। तो क्षेत्र परिवर्तन जो है, माया क्षेत्र में रह करके मुक्ति विष्णु रामकृष्ण ने भी नहीं कहा, महापुरुष ने भी नहीं कहा, जैसे भरत जी ने भी नहीं कहा, तुलसीदास भी ऐसे ही कह रहे हैं। तो खुद ही जो भगवत अवतार है राम, विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी ने भी घर परिवार माया क्षेत्र में मुक्ति की बात नहीं कहे, वहाँ से निकलने को ही तो कहे हैं। हम लोग यहाँ बार बार आप लोग को उदाहरण दे रहे हैं। भगवान विष्णु जी महाराज कह रहे हैं उस क्षेत्र में घर परिवार माया क्षेत्र में मुक्ति कदापि नहीं होता, वहाँ तो जन्मते मरते रहना पड़ेगा, क्योंकि अंतमति बिगड़ेगा, फिर उसी आवागमन के चक्कर में जीव पड़ता रहता है। भगवान श्री विष्णु जी महाराज ने गरुड़ पुराण 55 श्लोक में स्पष्ट कहे, स्वदेह धन दारादि निरता सर्वजंतव जायन्ते च म्रियन्ते च हाहंता ज्ञान मोहिता। बड़े दुख की बात है कि
अज्ञान से मोहित हुए इस संसारी जीव अपने शरीर, अपने स्त्री, अपने धन में आसक्त होकर बार बार जन्मते हैं, मरते हैं, कभी मोक्ष नहीं पाते। अब वो घर परिवार को भगवान विष्णु जी स्पष्ट नहीं कह रहे हैं। अपने शरीर, अपने स्त्री, अपने धन में आसक्त होकर के इस संसारी जीव अज्ञान से मोहित होकर के बार बार उसी में जन्मते हैं, मरते हैं। जायन्ते च म्रियन्ते च हाहंता ज्ञान मोहिता। भगवान विष्णु जी मना ही कर रहे हैं कि नहीं? वहां रह करके आपको मुक्ति कैसे मिली उस माया क्षेत्र में? भगवान विष्णु जी खुद बोल रहे हैं। अब जो है राम जी ने भी स्पष्ट अपने जो भक्त सेवक हैं उनको वहाँ रहने के लिए नहीं बोले, सीधे अपने में जब जब भगवान आते हैं तो ये अन्य गुरु के जैसा ये नहीं, ये अज्ञानी गुरु तो मन माने बोल देते हैं घर ही में रहो, बाल बच्चा देखो, भालो, माता पिता का सेवा करना, ये सब खुद ही उसमें पड़े हैं, अज्ञान से ग्रसित हैं खुद ही। अब इनको तो उपदेश देने के अधिकारी नहीं है ये लोग। भगवान इन लोगों को उपदेश देने के लिए, इन लोगों को तो शास्त्र पढ़ने के लिए भी भगवान विष्णु जी महाराज मना करते हैं। स्पष्ट गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु जी महाराज 16वां अध्याय में कहते हैं, प्रज्ञाहीनस्य पठनम यथान दश्यते दर्पणम अतः प्रज्ञावताम शास्त्रम तत्व ज्ञानस्य लक्षण। प्रज्ञाहीन व्यक्ति का शास्त्र अध्ययन करना अंधों का दर्पण देखना बराबर है, ये भगवान विष्णु जी ने कहा। तो अभी के जितने भी गुरु हैं ये कहाँ तत्व ज्ञान से युक्त हैं, प्रज्ञा से रहित अंधे तो हैं। भगवान विष्णु जी खुद ही इन लोगों को अंधे बोल रहे हैं। जितने भी अभी के जो है धरती में तत्व ज्ञान से रहित जो भी हो सब अंधा है, प्रज्ञा से रहित है। प्रज्ञा का मतलब तत्व ज्ञान। प्रज्ञाहीनस्य पठनम यथान दश्यते दर्पणम अतः प्रज्ञावताम शास्त्रम तत्व ज्ञानस्य लक्षण। प्रज्ञा से रहित व्यक्ति का, तत्व ज्ञान से रहित व्यक्ति का शास्त्र अध्ययन करना अंधों का आईना देखने का बराबर है। तो भाई अभी धरती में जो भी गुरु हैं ये तत्व ज्ञान से रहित हैं कि नहीं, आप ईमानदारिता से देखिए। तत्व ज्ञान भगवान के पूर्ण अवतार के अलावा कोई दे ही नहीं सकता। अभी विष्णु जी के जो विष्णु जी से गरुड़ नारद ने तत्व ज्ञान पाए वो समय तो है ही नहीं। और राम जी के समय में जो हनुमान लक्ष्मण सबरी ने तत्व ज्ञान पाए वो समय भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी का समय, उद्धव अर्जुन मैत्रेय ने जो तत्व ज्ञान पाए वो भी नहीं समय। अभी तो ये कलिकाल का समय। इस कलिकाल में एकमात्र पूरे धरती में तत्व ज्ञान दाता संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस हैं। उनसे जो तत्व ज्ञान पाए वही न प्रज्ञा से युक्त, तत्व ज्ञान से युक्त हुए और उन्हीं को न शास्त्र अध्ययन, शास्त्र हेरने देखने को भगवान जी ने स्वीकृति दिया। वो तत्व ज्ञान से रहित शास्त्र देखने का तो अधिकार ही नहीं हुआ। तो अभी जितने भी गुरु हैं धरती में, एक से एक धर्म सम्राट कहलाने वाले, ये जगत गुरु कहलाने वाले, विश्व गुरु कहलाने वाले, वेदांती, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, ये अंधे नहीं हुए, ये तत्व ज्ञान से तो रहित हुए ही, ये आए ही नहीं। यहाँ तो हम लोग का रिकॉर्ड है ना किस किस ने तत्व ज्ञान पाया हम लोग के संस्था में। तो ये तत्व ज्ञान प्रज्ञा से रहित इन लोगों को तो भगवान विष्णु जी मना कर रहे हैं शास्त्र देखने को भी। अब उपदेश देने का तो बिल्कुल इन लोगों का तो अनाधिकार चेष्टा है। इनको तो शास्त्र ही नहीं पढ़ना चाहिए, शास्त्र कुछ समझ में नहीं आएगा, उल्टा पाल्टा। अब उपदेश कैसे दे रहे हैं? इसलिए ये जितने जो भी गुरु हैं ये सब अंधे हैं, इन लोगों को उपदेश देने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। लेकिन लाखों लाख को बर्बाद कर दिए उपदेश दे करके, गुरु बन करके, और वर्तमान में आने नहीं दिए भ्रामक बात करके। बताइए कितना घात किए। ये तो सीधे कालनेमी रूप नहीं हुआ, सीधे बताइए कालनेमी पौंड्रक का रूप ले लिए ये सब। तो इनमें चिपक करके किसी का कल्याण, उद्धार, मुक्ति होगा? फिर उपदेश दे रहे हैं वो भगवान विष्णु जी, राम जी के खिलाफ उपदेश दे रहे हैं।
वो जो माया क्षेत्र जहाँ जीव का पुनरपि जननम पुनरपि मरणम होता रहता है, आवागमन के चक्र में पड़ता रहता है, वहीं रहने को उपदेश दे रहे हैं भगवान विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी के खिलाफत उपदेश दे रहे हैं। अब ये घाती नहीं है, भगवद्रोही नहीं है, बताइए स्पष्ट। भगवद्रोही किसको कहते हैं? भगवान के ज्ञान उपदेश के खिलाफत द्रोही है, भगवान का शत्रु है, धर्म का शत्रु है। भगवान विष्णु जी मना कर रहे हैं वहाँ वो उस क्षेत्र में तो जायन्ते च म्रियन्ते च हाहंता ज्ञान मोहिता सोदेय धन दारादि निरता सर्वजंतव जायन्ते च म्रियन्ते च हाहंता ज्ञान मोहिता। गरुड़ पुराण 16वां अध्याय का 55वां श्लोक देखिए। तो अब ये गुरु सीधे इस भगवान विष्णु जी का उपदेश के खिलाफत उपदेश नहीं दे रहे हैं। अब ये भगवान के द्रोही नहीं है, ये भगवान के ये धार्मिक हैं, भगवान के भक्त हैं। तो उसी को वही भगवान के शत्रु को गुरु बना करके आप लोग का कल्याण होगा। राम जी भी वही बोल रहे हैं, राम जी ने भी वहाँ उस क्षेत्र में माया क्षेत्र में मुक्ति नहीं कहे, सीधे बोले हैं गुरु पितु मातु बंतु बंधु पति देवा सब वही कह जाने दृढ़ सेवा। ये लक्ष्मण जी को उपदेश भगवान राम जी कह रहे हैं, गुरु पिता माता भाई बंधु सब मुझको समझ करके ही दृढ़ सेवा कर। माता पिता भगवान राम जी लक्ष्मण के थे कि भाई थे नाता में? वहाँ तो भगवान बोल रहा है उस शरीर से, भगवान होता है माता पिता भाई बंधु सब, अन्य नहीं। अन्य तो भ्रामक शरीर का नाता ही झूठा है। तो भगवान ने जो कहा उसके अनुसार चलना चाहिए। भगवान विष्णु जी ने क्या उपदेश दिए उसको पकड़िए, राम जी ने क्या किया उसको पकड़िए, और कृष्ण जी ने भी गीता में भाई स्पष्ट अपने के अलावा कहीं भी चिपकने को मना किया है। मैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सीधे मुझको ही मुझ एक का शरण में आ गया। कोई वो तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात परम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वत। सब तरह से हे अर्जुन उस परमात्मा के शरण में जा। वहाँ कोई माता पिता ત્યાં भगवान कृष्ण से सेवा करो, वो ये सब कुछ नहीं कर। मोक्ष के लिए मानव जला मिला है, यहाँ ये फंसने के लिए नहीं। हाँ उनको भी उपदेश दे करके भगवान में जोड़िए। माता पिता इनमें आपको वो हो रहा है, ममत्व हो रहा है, अन्यथा वहाँ चिपक करके तो बर्बाद। भगवान जी मना कर रहे हैं भाई, और मुझ में ही मन लगा, अन्य तीर नहीं। माता पिता में मन लगाने को कृष्ण जी नहीं कहते हैं, वहाँ पत्नी में मन लगाने को नहीं कहते हैं, बच्चे में मन लगाने को नहीं कहते हैं, सब निषेध। सीधे बोले 9वें अध्याय के अंत्य में भगवान मन मना भव मत भक्तो मध्याजिमाम नमस्कुरु मामे वैशसी युक्तैव मात्मानम मत परायण। मुझ में ही मन लगा, अन्य में नहीं। मेरा भक्ति कर, मेरे पूजन कर, सारा मुझ में ही लगा, तब मुझको पाओगे। तो भाई भगवान का सीधे उपदेश को कार करके ये दुर्जन गुरुजन लोग तो जो है भगवान का नाम लिए, विष्णु राम कृष्ण का नाम लिए, अपना भगवान की ज्ञान को हटा करके अपने घुसाए। अब ये भगवान के कितने घाती दुष्ट हैं, द्रोही नहीं है भगवान के। भगवान का तो नाम लिए, आपको फंसाना तो चाहिए जनता को। तो बिना भगवान विष्णु राम कृष्ण के बात किए हुए कोई फंसेगा नहीं। अब जैसे कालने में फंसा रहा था हनुमान को, सीताराम सीताराम करते हुए साधु का भेष डाल कर दिया भाई, हनुमान फंस गए थे। वो तो जो है श्रापित अप्सरा जो मगरी थी उसने भेद खोल दी, भाई ये साधु नहीं है, ये साधु का बहाना कर रहा है, ये तो राक्षस है। कालने भी यही है, सबके सब घुस गए अभी धर्म क्षेत्र में। जितने बड़े बड़े पहले के कालने भी थे, हिरण्यकश्यप थे, रावण थे, ये सब इसमें घुस गए हैं। आप लोग को सावधान होना चाहिए। इनमें क्या है, भगवान में भक्ति भाव नहीं है, विद्वता, ये सब विद्वता, उनको तो उपदेश देने के अधिकार भगवान नहीं दिए हैं, न मनाही कर रहे हैं, शास्त्रें पढ़ने को मनाही कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। फिर अब ऐसे करेंगे तो भगवान से फिर भगवान को हटा करके अपना घुसाए हैं। आप लोग को पता ही नहीं है। हम लोग विष्णु राम कृष्ण का वाणी को देख करके इन लोगों की ज्ञान को पकड़िए, और अभी वर्तमान को जाने पकड़ेंगे, यहाँ का ग्रंथ पढ़ेंगे तो सबका जानकारी हो जाएगा ये कितने में है।
अभी धरती में कोई भी गुरु को कोई ज्ञान देने का अधिकार नहीं, ये अधिकारी वाला नहीं है, क्योंकि तत्व ज्ञान से रहित हैं, ये हम लोग जानते हैं ना, जान करके बोल रहे हैं। तत्व ज्ञान भगवान के पूर्ण अवतार देते हैं। तत्व ज्ञान तो अभी देने वाले संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस हैं, और उनके पास जो आए, उनके कृपा से जिसने पाया वही तत्वज्ञानी है, वही प्रज्ञा से युक्त है। उसी को शास्त्र देखने का भी अधिकार भगवान ने दिया। बाकी कौन देख सकता है, कौन समझेगा ज्ञान? वो शास्त्र को, शास्त्र में खिचड़ी है तमाम, वो क्या जानेगा शास्त्र? तो बंधुओं, क्षेत्र ये गुरुओं को पहले तो जो इस संस्था में लगे हैं, संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस को भगवान तत्वतः जिसने जाना है, अथवा आभासित रूप से भगवान का पूर्ण अवतार जो जान मान रहे हैं, तो उनको भी क्षेत्र परिवर्तन करना अनिवार्य है, तब जाकर के मोक्ष लाभ होगा। 84 का चक्कर से छूट पाएंगे आप लोग। और जितने जो भी इस संस्था में नहीं, बाहर के श्रद्धालु भगवत भक्त लोग हैं, उनको पहले तो वो जो गुरु में भी चिपके पड़े हैं, उनको वो गुरु से अपने को हटाना पड़ेगा, और वर्तमान भगवत अवतार को पकड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आपका कल्याण है। कोई भी गुरु सही नहीं है, सबके सब जो है अधिकारी, ये उपदेश देने के अधिकारी भी नहीं है, सब भगवत द्रोही, भगवान विष्णु राम कृष्ण के उपदेश से उल्टा उपदेश देने वाले, इनको बिल्कुल त्याज्य हैं। कौन गुरु सही है? अब ये जो है शास्त्र के अलावा कुछ नहीं, ये जितने भी बड़े बड़े टाइटलधारी शंकराचार्य गण, जो धर्म सम्राट, जगत गुरु, कृपालु, ये सब जो है सिर्फ शास्त्र ही चाटे हुए हैं। प्रैक्टिकली न तो जीव जानते हैं, न आत्मा न परमात्मा। शास्त्र चाटने वाले को जीव आत्मा परमात्मा का जानकारी नहीं होता, साक्षात्कार नहीं होता, वो दृष्टि का विषय है। सदगुरु भगवान के पुनःअवतार जब दृष्टि दे करके जीवात्मा परमात्मा नहीं दिखाएंगे, जनाएंगे, सारा शास्त्र भी कोई चाट लिया जाए तो परमात्मा जीवात्मा परमात्मा नहीं जानता। इसलिए तो भगवान विष्णु जी ने गरुड़ पुराण में बोले हैं 16वें अध्याय में, पठन्ति वेद शास्त्राणि बोधयन्ति परस्परम न जानन्ति परम तत्वम दर्वी पाकर सम्यथा। वेद शास्त्र को पढ़ते हैं, एक दूसरे को बुझाते समझाते भी रहते हैं, लेकिन परम तत्व परमात्मा को बिल्कुल नहीं जानते। जैसे ये सारा शास्त्र चाटने वाले, ये जगत गुरु बोलने वाले, ये कृपालु हुए, ये शंकराचार्य, धर्म, इस जितने जो भी हैं, ये सब वही उसी में है। क्या जानेंगे? कुछ नहीं। खिचड़ी बनाएंगे, मनमाना बोलेंगे, वो आदमी को फंसाएंगे। तो भगवान के प्रतिकूल ही तो उपदेश दे रहे हैं। कृपालु का जो है राधे राधे जपना का भगवान जी ने अपने से दूसरे विष्णु राम कृष्ण के जो उपासक वैष्णव लोग हैं, ये लोग भी भगवद्रोही ही हैं, क्योंकि अवतार आया, खुद इन लोगों को जानना चाहिए था। इतना पूरा विष्णु राम कृष्ण के जैसा ज्ञान देने की ढोल पीट करके हो रहा है कार्यक्रम, और भगवान विष्णु राम कृष्ण ने भी जो है सत्संग के लिए कहे हैं उपदेश में। अब ये इस भगवान विष्णु राम कृष्ण के उपदेश को नकार करके ये लोग वर्तमान कोई स्वीकार नहीं किए, तो जो है विष्णु राम कृष्ण के उपासक ये लोग भी बिल्कुल घाती हैं। इन लोगों से भी हटना ही पड़ेगा, तो आप लोग को उद्धार चाहिए। तो फिर ये लोग भी तो उपदेश तो वही दे रहे हैं घर परिवार में ही। बताइए, विष्णु जी बिल्कुल मना कर रहे हैं, उस क्षेत्र में तो मुक्ति नहीं है। जायन्ते च म्रियन्ते च हाहंता ज्ञान मोहिता, भगवान विष्णु कह रहे हैं, उस क्षेत्र में तो मुक्ति कथा भी नहीं होता। वो भगवान विष्णु जी उस वही गरुड़ पुराण में 58 श्लोक में भी बता रहे हैं, स्वस्व वर्ण समाचार निरता सर्वमानव न जानन्ति परम धर्मम वृथा नश्यन्ति दाम्भिका। ये जो विष्णु जी के उपासक के लिए ये नहीं है। इन लोग क्या इसी में तो पड़े हुए हैं। भगवान विष्णु जी कह रहे हैं अपने अपने वर्ण और आश्रम के आचार में ही सारे मनुष्य जो है चिपके पड़े हुए हैं और परम धर्म मोक्ष को नहीं जानते, और वृथाई
ये ढोंगी जो है नाश में जाते हैं, भगवान विष्णु जी कह रहे हैं। अब इन लोगों का आचरण क्या है, यही तो हो रहा है। ये सारे वैष्णव लोग इसी में तो पड़े हुए हैं। तो भगवान विष्णु जी को मानने को कह रहे हैं, इनके उपदेश में भगवान विष्णु के अनुसार कहाँ चल रहे हैं ये लोग। तो इनको गुरु बना करके आपको कल्याण होगा? कदापि नहीं। तो भाई जो चाहे राम जी के उपासक हैं, वर्तमान को पकड़िए। वर्तमान ने क्या कहा, कोई धर्म समझाने के लिए ही भगवान आता है वर्तमान में, उनको बिना जाने कल्याण नहीं। और जो है जहाँ तक अन्य अब विष्णु राम कृष्ण वाले गुरु, ये लोग भी सही नहीं है। वर्तमान को इन लोगों ने ठुकरा दिया, ये भी अज्ञानी ही है, क्योंकि इनको भी शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, क्योंकि प्रज्ञा से रहित भगवान विष्णु जी कह रहे हैं। ये लोग भी तो तत्व ज्ञान से रहित हुए, ये लोग को भी शास्त्र भी पढ़ने का अधिकार नहीं, और उपदेशक बन करके सारा को बर्बाद कर दिए, लाखों इसमें फंसाए गुरु बन करके। ये वैष्णव लोग जितने जो भी हैं, ये लोग को भी मनाही है, विष्णु राम कृष्ण ने ही मनाही किया है, वो खिलाफत हो गया। अब ये जो शास्त्र पाठी गुरुओं का ये हालत है, ये लोग बिल्कुल त्याज्य हैं। और जहाँ तक साधना वाले को तो परमात्मा वाला साधना परमात्मा से मिलने का विषय नहीं है। परमात्मा मिलेगा तो उसके कृपा से ही, परमात्मा साधना साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। और परमात्मा जब आता है अवतार लेकर के, उसी टाइम परमात्मा मिलता है उसके कृपा से। और परमात्मा को प्राप्त करने का तो माध्यम भक्ति सेवा ही है, अनन्य भक्ति सेवा। अब जो साधना वाले गुरु हैं, अब जो है वो तो आत्मा का साधना होता है। आत्मा का साधना में भी ईमानदारीता पूर्वक अगर कोई आत्मा का साधना करके बता दे कि भाई ये आत्मा है, और उसमें रह करके भी परमात्मा का भक्ति करना है। आत्मा के साधना वाले वो पूर्ण थोड़े, वो तो एक स्टेज है, स्थिति है। इसलिए तो भगवान कृष्ण जी ने कहा 6वां अध्याय के अंत्य में, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मन श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मत। योगी में भी वही योगी सर्वश्रेष्ठ मुझको मान्य है जो अंतरात्मा से मेरा भजन भक्ति करता है। उसको योग में स्थित होकर, वो तो एक स्थिति बनाना है, चित्त वृत्ति को स्थिर करके भगवान में भक्ति करना है। लेकिन ये ऋषि महर्षि इन लोगों ने क्या किया, उसी को अब जो साधना करके आत्मा को पाए उसी को सब कुछ बोल दिए, जबकि वो आत्मा परमात्मा नहीं था। उसी को परमात्मा भी घोषित करके बस प्राप्य चीज़ें उसी को कह दिए, जबकि वो बिल्कुल ही नहीं है। वो ज्योति स्वरूप, परमात्मा ज्योति स्वरूप नहीं होता। ये लोग जो साधना करके आज्ञा चक्र भेदन होकर के जो आत्मा मिला, उसी को जो ज्योति स्वरूप था उसी को परमात्मा घोषित कर दिए, परमात्मा ज्योति स्वरूप कह दिए, सब मिथ्या ज्ञान भर दिए शास्त्र में, और उसी को प्राप्ति ही मुक्ति बोल दिए। खिचड़ी पकान हो गया। और जो है समाधिस्थ होकर के शरीर छोड़ने को मुक्ति बोल दिए, जबकि बिल्कुल नहीं, क्योंकि भगवान ने काट दिए हैं। विष्णु राम कृष्ण जो भगवान युग युग में आए तो उनने इशारा क्लियर कर दिए हैं। गीता में भगवान कहे वो समाधिस्थ होकर के जो शरीर छोड़ने को जो योगी लोग मुक्ति बोले, वो मुक्ति नहीं होता, वो तो ब्रह्मलोक शिवलोक तक ही जाता है। समाधिस्थ होकर के शरीर छोड़ना वो मुक्ति नहीं हो, ब्रह्मलोक शिवलोक। अब उसमें भी मुक्ति नहीं, भगवान कृष्ण कहे वो वहाँ से भी लौट करके आना है, मेरे धाम में पहुँच करके ही मुक्ति होगा। और ब्रह्मलोक शिवलोक में जाने वाला का गति जो है, जो समाधिस्थ होकर के शरीर छोड़ने का, वो मुक्ति नहीं। क्या होगा, उसको पुनः आना पड़ेगा। भगवान कृष्ण 8वां अध्याय में कहते हैं गीता में, आ ब्रह्म भुवनालोक का पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुप्यत्यतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक पर्यंत पुनः वापस आने वाले लोग हैं, मुझको प्राप्त करने पर ही पुनर्जन्म नहीं होता। अब उनका धाम कौन, वो 15वां अध्याय में भगवान ने कहा, न तत् भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ चंद्र सूर्य अग्नि का प्रकाश नहीं पहुँचता है, वो मेरा परम धाम है, जहाँ पहुँच करके जीव पुनः वापस नहीं आता। ये भगवान कह रहे हैं। तो भाई ये तो साधना से वहाँ कोई पहुँच नहीं सकता। वहाँ भगवान जब आएंगे तत्व ज्ञान देंगे, अपने में सटाएंगे। जो भगवत अवतार के समय में उनमें सट करके, उनकी सेवा भक्ति में लग करके, उनके क्षेत्र में स्थापित हो करके
भगवतमय हो करके शरीर छोड़ेगा वो परम धाम जाएगा। ये है सिस्टम, ये है नियम। तो भाई योग साधना तो सच में नहीं है। अभी तो जो है योग साधना में भी सही योग भी नहीं है। अभी तो योग भ्रष्ट गुरु को आप लोग गुरु बनाए हैं, जो घर ही में रह रहे हैं। योग तो घर में रहने को अधिकार ही नहीं देता। योग तो त्याग का मार्ग है। घर परिवार छोड़ना है, अरे स्त्री छोड़ना है, बाल बच्चे छोड़ना है, घर गृह त्याग करना है, अरे समाज को भी त्यागना है। योग में कहाँ जाना है? जंगल कंदरा गुफा में जाना है और सक्षम गुरु को गुरु बना करके उनके निर्देशन में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग से युक्त होकर के चारटा क्रिया तो पनि हंसो सोहंग नहीं, हंसों से युक्त होकर के तब आत्मा साक्षात्कार करके आत्मामय होना चाहिए। ये है। अब अभी जो है ये योग में लगे हुए ये जो है सिखाने वाले जो गुरु हैं, बाल योगेश्वर जी, सतपाल, ये कितने भ्रष्ट हैं, कितने ये गुरु कहने के लायक हैं। घर ही में बैठ रहे हैं, परिवार में भोग व्यसन में डूबे हुए हैं, प्रत्याहार से रहित हैं। और जो सोहंग हंसों के बदले सोहंग बता रहे हैं ये गुरु, ये तो इनमें जाने पर तो आपका अधोगति हो रहा है। आत्मा ही में अधोगति, परमात्मा का तो है ही नहीं, वहाँ लाइन ही नहीं है मुक्ति। परमात्मा तो आपको मिलने का सवाल ही नहीं है। वहाँ आपको तो आत्मा भी नहीं मिल रहा है। वो पंचतत्व में आप अटक के भटके हैं, आपका अधोगति हो रहा है, दुर्गति हो रहा है। अरे सबसे गलत आपका तो दंड बन रहा है वहाँ। तो एक तो आपका उद्धार तो हो ही नहीं रहा है, बर्बादें हो रहे हैं, क्योंकि वो शुद्ध आत्मा भी नहीं मिल रहा है। इसलिए चिदानंद होने की प्राप्ति होने की संभावना नहीं। और आप एक अनर्थ करके वैसे योग भ्रष्ट गुरु को भगवत अवतार ही बोल करके बोलना, ये कितना अधर्म फैल रहा है। एक तो शुद्ध साधना भी नहीं है, योग का मार्ग है उन लोगों का सीधे। कहाँ भगवान का मार्ग है वो, कहाँ भगवत अवतारी हैं वो लोग। जैसे सत्ययुग त्रेता द्वापर देखिए, लाखों करोड़ों ऋषि महर्षि वो साधना वाले तो हैं, वो लोग तो भगवान नहीं हुए, भगवत अवतार नहीं हुए। अभी ये उल्टा ज्ञान देने, योग में भी उल्टा देने वाले सतपाल बालेश्वर भगवत अवतार होंगे। अरे कितना आप लोग उसमें फंसे पड़े हैं, उनसे तुरंत निकलिए। वो सतपाल बालेश्वर एकदम योग भ्रष्ट वाले हैं, भगवत अवतार की तो बात है। तो थोड़ा सोचिए, कोई भी शिष्य, कोई भी गुरु में चिपकने वाले शिष्य को ईमानदारीता पूर्वक ये सोचना अनिवार्य है कि कम से कम हम लोग का जो सदग्रंथ है, गीता, रामायण, भागवत, महाभारत, वेद शास्त्र, जितने जो भी हैं सदग्रंथ को थोड़ा मान्यता देना नहीं चाहिए, सदग्रंथ देखना नहीं चाहिए। अरे सदग्रंथ के विपरीत एक ही घर में सतपाल के पिताजी हंस जी भी भगवान के अवतार, अब उनके भाई आ गए बाल योगेश्वर जी, वो भगवान के अवतार, सतपाल भगवान के अवतार, अब सतपाल का बेटा विभु भगवान के अवतार। ये होता है, एक ही परिवार में भगवान आ रहे हैं, मेला लग रहा है घर में भगवान का। अरे आप लोग को तो शर्म होना चाहिए। ये दुष्ट गुरुजन को तो भाई विशाल दंड होगा ही शरीर छूटने के बाद। आप लोग का कितना दुर्गति होगा, सोचे हैं कभी? शरीर छूटने के बाद मुक्ति तो गया, आप लोग का दुर्गति नहीं होगा। एक ही घर में भगवान का लाइन लग रहा है, जबकि भगवान तो एक युग में एक बार आते हैं, उनको कहाँ फुर्सत है आने का। लाखों लाख वर्ष के बाद भगवान आते हैं, एक युग में एक बार, एक ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड असंख्य हैं, उनको फुर्सत ही नहीं है आने में। जैसे ये युग भी बटा हुआ है समय में। सत्ययुग का समय है 17,28,000 वर्ष। 17,28,000 जब सत्ययुग शुरू होगा, 17,28,000 वर्ष के बाद त्रेतायुग जब आने वाला होगा, बीच के समय में भगवान का अवतार होता है, उसमें विष्णु जी महाराज का अवतार होगा। और जो है 12,96,000 वर्ष जो है त्रेतायुग का समय है। अब जो त्रेतायुग लग करके 12,96,000 वर्ष बीतने के बाद द्वापर शुरू, वो बीच में
भगवान श्री राम जी महाराज का अवतार होता है। अब जो है 8,64,000 वर्ष बीतने के बाद और कली का शुरू बीच में भगवान श्री कृष्ण जी महाराज का अवतार होता है, ऐसा है। और 4,32,000 बीतने के बाद कल की का अवतार होता है। ये हम लोग के शास्त्र में लिखा हुआ है। अरे हम लोग के शास्त्र को मतलब न रख करके आप लोग शिष्य लोग कितने मति भ्रष्टता आप लोग का है। एक ही परिवार में हंस जी को भी भगवान, उनके बेटे ये सतपाल बालेश्वर को भी भगवान बोलना, उनके बेटे को वो विभु को भगवान बोलना, उनके पत्नियों का जो है सतपाल इन सब का आदिशक्ति बोलना। आप लोग को शर्म नहीं आती? ये भगवान, ये दंड नहीं होगा? कितना मति भ्रष्टता है आप लोग का। ये आप लोग को मुक्ति होगा कि यमलोक में पहले सजाए होगा, दंड होगा? गुरु तो दंडित ही है। इसलिए तो इन्हीं लोग के लिए ये बना है कथन, झूठा गुरु अजिगर भया 1,84 जाए, चेले सब चीटी भया नोच नोच के खाए। इन्हीं लोग के लिए दुर्गति है। इसलिए देखिए क्षेत्र परिवर्तन मैं बोल रहा हूँ। जितने जो भी धरती में कोई भी गुरु, चाहे साधना वाले हैं, जितने जो भी संस्था उसे सब ये जो है ब्रह्म कुमारी वाले घोर पाखंडी हैं, ये सब के सब। अब जो सनातन धर्म के पोषक भगवान के युग युग में जो आने वाले विष्णु राम कृष्ण, जो सत्य सनातन धर्म जो है उसी को ठीक ठाक करने के लिए भगवान युग युग में आते हैं। अब वो वैसे भगवान का अवतार विष्णु राम कृष्ण को ये पाखंडी जो है ब्रह्म कुमारी, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी वाले तो क्या बोलते हैं, ये देवी देवता कहने लायक देवी देवता बोलते हैं। इन दुष्टों को पता ही नहीं है कि देवी देवता किसको कहना चाहिए, भगवत अवतार किसको कहना चाहिए। अब जो है इन लोगों को कुछ ज्ञान का पता नहीं। इन लोगों का जो ग्रंथ में मन माना है, इन लोगों का परिभाषा आत्मा परमात्मा का भी ठीक से परिभाषा नहीं है। छोटी ज्योति आत्मा, बड़ी ज्योति परमात्मा बोलते हैं। अब जो है फिर परमात्मा का परिभाषा ज्योतिर्बिंदु रूप शिव परमात्मा। अरे बिंदु से भी छोटा ज्योति आत्मा कहाँ से? बिंदु तो सबसे छोटा ही हो गया, उससे छोटा ना होना चाहिए फिर आत्मा। छोटी ज्योति आत्मा, बड़ी ज्योति परमात्मा भी कह रहे हैं। इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। जीव आत्मा परमात्मा के विषय में कुछ जानकारी नहीं, योग के विषय में भी कुछ जानकारी नहीं, भगवान के विषय में कुछ जानकारी है ही नहीं। अब इन दुष्टों ने जो है हम लोग का जो है सत्य सनातन धर्म के प्रवर्तक, युग युग में आने वाले वो परमात्मा के अवतार विष्णु राम कृष्ण को भी मनमाना बोल करके अपने ग्रंथों में लिखे। फिर सदग्रंथों को कोई मतलब नहीं इन लोगों का, ये कहाँ से लाए हैं इन लोगों का। और गीता ज्ञान जो है शिव बाबा ने दिया, शिव ने दिया बोलते हैं, जबकि हिंदू के एक एक बहुत छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं गीता ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने ही दिया था। अब इन शिव परमात्मा बोल, शिव परमात्मा ही नहीं होता। शिव तो ज्योतिर्बिंदु रूप जिन शिव है वो भगवान से प्रकट होने वाला आत्मा ईश्वर ब्रह्म है। वो भगवान जो ज्योति बिंदु नहीं होती, भगवान तो तत्व रूप होते हैं। अब इन दुष्टों को पता ही नहीं है, मनमाना बोल दे रहे हैं। अब जो है विष्णु राम कृष्ण को जो है देवता, हद से हद देवता बोला जा सकता है, ऐसे बोलते हैं। इन लोगों को पता ही नहीं देवता क्या होता है, भगवान क्या होता है। जबकि गीता में भगवान श्री कृष्ण देवता लोग भी मुझे नहीं जानते कह रहे हैं। न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षय अहमादिर्हि देवानां महर्षिणाम सर्वस्य। देवता लोग भी मुझे नहीं जानते, स्पष्ट कर रहे हैं। इन दुष्टों को पता ही नहीं है, मन माना। ऐसे पाखंडी संस्था, ऐसे गुरु को धारण करके आप लोग को जीवन बर्बाद, आप लोग का जीवन उद्धार होगा। इसलिए अब सबका नाम, अब ये संत रामपाल को तो मैं संत ही नहीं बोलता, वो तो असंत है, संत है ही नहीं। संत का परिवार आप लोग को यहाँ से जितने भी जो भी गुरु हैं, अब ये सारा वर्णन करके संभव नहीं है। इसलिए यहाँ से पहले ही वीडियो बनाया गया है, 4 वीडियो वर्तमान धर्म गुरुओं एवं धार्मिक संस्थाओं के विश्लेषण बोल करके 4 वीडियो हिंदी में भी है, नेपाली में भी है। आप लोग देख करके इस सारे जितने भी ये गुरु संस्था के विषय में आप लोग जान सकते हैं। है वीडियो, आप लोग देखिएगा। विस्तृत वर्णन अभी से समय के अभाव से कहा भी नहीं जा सकता। इसलिए ये असंत रामपाल ये बिल्कुल ये तत्वदर्शी बोल रहा है।
ये सीधे हम तो शैतान का ये अवतार है, भगवान का अवतार ये नहीं है, सीधे शैतान अवतार समझिए। हम लोग तो जान करके बोल रहे हैं। तत्व ज्ञान भगवान आकर के मंत्र देता है, भगवत अवतार तत्वदर्शी भगवत अवतार मंत्र देता है शिष्य को। ये दुष्ट जो है ये शैतान दूत है, ये शैतान का अवतार है, भगवान का अवतार कहाँ होता है। तो ये अब इनका सारा साध्य नहीं है, इतने सब 101 हैं। सारा ये वीडियो आप लोग 4 वीडियो देखेंगे, वर्तमान धर्म गुरुओं एवं धार्मिक संस्थाओं पर विश्लेषण, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करके हिंदी में और नेपाली में है। आप लोग देख करके इन सब को आप लोग जान सकते हैं। और मेरी वाणी जो है भगवत कृपा से जो आप लोग के उद्धार के लिए ही कहा गया है, उसमें आप लोग मानने को हम नहीं बोलते, चेक करिए हमारी वाणी को भी। और जो है जितने भी भाई बंधु हैं, जितने जो भी जिसमें भी चिपके पड़े हैं, उन गुरुओं से निकलिए और वर्तमान भगवान को पकड़िए। भगवान के अलावा कोई बड़ा गुरु नहीं हो सकता, वही अद्वितीय गुरु होते हैं, वर्तमान पुनर्वतार। और पहले के विष्णु रामकृष्ण का उपदेश भी वो क्षेत्र परिवर्तन वहाँ रह करके नहीं, अपने में ही बोले हैं, भगवान को ही पकड़िए, अनिमात्रे उद्धार। मोक्ष नहीं होता भगवान के अलावा। कहीं भी दिल दिमाग आपका गया, कहीं भी आपका आसक्ति हुआ तो अंतमति सोगति बिगड़ जाएगा, आपका कदापि मोक्ष नहीं होगा। जो भी गुरु आपके अनुसार बोलेंगे उससे नहीं, हम लोग आपका चाटुकारिता नहीं करते, हम लोग तो जो भगवान की कृपा से जो जाने वो बोल दे रहे हैं। इसलिए बंधुओं, आप लोग का यही है कि जो भी आप क्षेत्र परिवर्तन बिना किए ममता आसक्ति वाले माया क्षेत्र में ही चिपक करके कदापि मुक्ति यहाँ संभव नहीं है। जो भी इस संस्था में वर्तमान संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस पुनर्वतारी भगवान को जो जान समझ रहे हैं, वो भी अपना क्षेत्र परिवर्तन करके भगवत क्षेत्र में स्थापित हों अपने कल्याण उद्धार के लिए। और जितने जो भी जनमानस भाई बंधु हमारे जहाँ जो भी आप लोग कोई भी गुरु में चिपके पड़े हैं, वो हमारे परिवार के ही हम तो समझ रहे हैं, हमारे भाई बंधु हैं। तो भाई वहाँ से आप लोग बिल्कुल हटिए, कोई भी गुरु में हो बिल्कुल त्याग करके। भगवान से बड़ा गुरु नहीं होता, भगवान गुरु का भी गुरु होता है, परम गुरु होता है। ये भगवान का स्थान है। परम गुरु को धारण करके भगवत क्षेत्र में स्थापित हो करके आप लोग भी अपना जीविका उद्धार करें। इतना ही कह करके आज सबसे मैं विदा ले रहा हूँ। जय प्रभु सदानंद जी। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय, परमपिता परमेश्वर की जय, आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद मनन भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो, अधर्म का विनाश हो, अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। सत्य की विजय हो, 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 सत्य की विजय हो। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय, परमपिता परमेश्वर की जय। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु जी महाराज की जय, प्रेम से बोलिए भगवान रामचंद्र जी महाराज की जय, प्रेम से बोलिए भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज की जय, प्रेम से बोलिए आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद मनन भगवान की जय।